वंदे मातरम साथियों, मनमोहन रीजनिंग क्लासेस में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा दुर्ग गंभीर व बेडस नदियों के संगम पर स्थित है। दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा दुर्ग है वो गंभीर व बेडस नदियों के संगम पर स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, भैंसरोडगढ़ दुर्ग, शाहबाद दुर्ग, गागरौन दुर्ग। दोस्तों हमारा उत्तर होगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। दोस्तों पेडस और गंभीर नदी के संगम पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है, यानी हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस दुर्ग को मुस्फात के उपनाम से भी जाना जाता है और इसके पीछे की खाई गिंद कराई कहलाती है। दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से किस दुर्ग को मुस्फाबाद के नाम से उपनाम से भी जाना जाता है और इसके पीछे की खाई गिंद कराई कहलाती है। गागरौन दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग। दोस्तों इसका उत्तर होगा गागरौन दुर्ग। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस दुर्ग को सोनारगढ़, जालोर का किला, काकमचल, कंचनगिरी आदि उपनामों से जाना जाता है। दोस्तों प्रश्न है कि निम्न में से किस दुर्ग को सोनारगढ़, जालोर का किला, कनकाचल, कांचनगिरी आदि उपनामों से जाना जाता है। कटारगढ़ दुर्ग, अकबर का किला, नाहरगढ़ दुर्ग, स्वर्णगिरी। दोस्तों हमारा उत्तर होगा स्वर्णगिरी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। सन 1544 में अफगान शासक शेर शाह सूरी ने किस किले पर अधिकार कर इसे एक मस्जिद का निर्माण करवाया। दोस्तों प्रश्न है कि सन 1544 में अफगान शासक शेर शाह सूरी ने किस किले पर अधिकार करके एक मस्जिद का निर्माण करवाया। अचलगढ़ दुर्ग, अकबर का किला, मेहरानगढ़ दुर्ग, भरतपुर का किला। दोस्तों हमारा उत्तर होगा मेहरानगढ़ दुर्ग। दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग पर अपना अधिकार करके इसमें एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। किसने दोस्तों? शेर शाह सूरी ने। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमीर महल, सुपारी महल, बादल महल किस दुर्ग के प्रसिद्ध महल हैं। दोस्तों हमीर महल, सुपारी महल व बादल महल किस दुर्ग के प्रसिद्ध महल हैं। सोनार किला, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा रणथंभौर दुर्ग। दोस्तों हमीर महल, सुपारी महल, बादल महल वो है दोस्तों रणथंभौर दुर्ग के प्रसिद्ध महल। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। किस दुर्ग को गुहिलों ने अपनी नागदा विनाश के बाद अपनी राजधानी बनाया था। दोस्तों प्रश्न है किस दुर्ग को गुहिलों ने नागदा विनाश के बाद अपनी राजधानी बनाया था। अचलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। दोस्तों इसका उत्तर होगा इसका दोस्तों उत्तर होगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। दोस्तों गुहिलों ने नागदा विनाश होने के बाद अपनी राजधानी बनाया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस दुर्ग का निर्माण बदन सिंह द्वारा करवाया गया था। दोस्तों किस दुर्ग है उसका निर्माण बदन सिंह द्वारा करवाया गया था। बैर का किला, नीमराणा दुर्ग, काकनबाड़ी, तोहन दुर्ग। दोस्तों इसका उत्तर होगा बैर का किला। दोस्तों बेर का किला है उसका निर्माण बदन सिंह द्वारा करवाया गया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस दुर्ग को विश्व हेबर ने राजस्थान का जिब्राल्टर नाम से संबोधित किया। दोस्तों किस दुर्ग को विश्व हेबर ने राजस्थान का जिब्राल्टर संबोधित किया। विजयगढ़ दुर्ग,
तारागढ़ दुर्ग, स्वर्णगिरी दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। दोस्तों इसका उत्तर होगा तारागढ़ दुर्ग। दोस्तों विश्व हैवर ने राजस्थान का जिब्राल्टर तारागढ़ दुर्ग को कहकर संबोधित किया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। इंदिरा गांधी के समय दुर्ग में खजाना ढूंढने के लिए खुदाई की गई थी। दोस्तों इंदिरा गांधी के समय किस दुर्ग में खजाना ढूंढने के लिए खुदाई की गई थी? उक्त रिक्त स्थान को पूरा करो। रणथंभौर दुर्ग में, जयगढ़ दुर्ग में, भैंसरोडगढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में। दोस्तों इसका उत्तर होगा जयगढ़ दुर्ग में। दोस्तों इंदिरा गांधी के समय जो खुदाई की गई थी खजाना ढूंढने के लिए, वो जयगढ़ दुर्ग में खुदाई की गई थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा दुर्ग भाटी राजाओं की वीर गाथा के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों निम्न में से कौन सा दुर्ग है जो भाटी राजाओं की वीर गाथाओं के लिए प्रसिद्ध है? रणथंभौर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, गागरौन दुर्ग, सोनार दुर्ग। दोस्तों इसका उत्तर होगा सोनार दुर्ग। दोस्तों जो भाटी राजाओं की वीर गाथाओं के लिए जो प्रसिद्ध दुर्ग है वह है दोस्तों सोनार का दुर्ग, यानी हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा दुर्ग काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर बना हुआ है? दोस्तों प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा दुर्ग है वो काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर बना हुआ है? गागरौन दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा गागरौन दुर्ग। दोस्तों जो गागरौन दुर्ग है वो काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर बना हुआ है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा दुर्ग जल व वन दोनों श्रेणी का है जिसे कोषवर्धन दुर्ग के उपनाम से भी जाना जाता है? निम्न में से कौन सा दुर्ग है वह जल व वन दोनों श्रेणी का है जिसे कोषवर्धन दुर्ग के उपनाम से भी जाना जाता है? अकबर का किला, शेरगढ़ दुर्ग, मांडलगढ़ दुर्ग, आमेर का किला। दोस्तों इसका उत्तर होगा शेरगढ़ दुर्ग। दोस्तों जो शेरगढ़ का दुर्ग है वो जल व वन दोनों श्रेणी का है, वह इसे कोषवर्धन दुर्ग के उपनाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। कोई भी आक्रमणकारी इस दुर्ग का दरवाजा नहीं खोल सकता, उक्त वाक्य किस दुर्ग की ओर इंगित करता है? दोस्तों प्रश्न है कि कोई भी आक्रमणकारी इस दरवाजे को नहीं खोल सकता, उक्त वाक्य किस दुर्ग की ओर इंगित है? स्वर्णगिरी दुर्ग, गागरौन दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग, भटनेर दुर्ग। दोस्तों उत्तर होगा स्वर्णगिरी दुर्ग। दोस्तों जो स्वर्णगिरी दुर्ग है वो उसी के बारे में कहा गया था कि कोई भी आक्रमणकारी इस दरवाजे को नहीं खोल सका, यानी वो दुर्ग कौन सा है? स्वर्णगिरी दुर्ग। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस किले को पंचेश्वर के उपनाम से भी जाना जाता है? इसमें एक पाड़ा चक्की बनी हुई है। दोस्तों प्रश्न है कि किस किले को पंचेश्वर के उपनाम से भी जाना जाता है और इसमें एक पाड़ा चक्की बनी हुई है? असीरगढ़ दुर्ग, बाला दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग, चौबुर्जा किला। दोस्तों इसका उत्तर होगा चौबुर्जा किला। दोस्तों जो चौबुर्जा का किला है उसे पंचेश्वर के उपनाम से भी जाना जाता है और इसमें एक पाड़ा चक्की भी बनी हुई है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस दुर्ग में 32 खंभों की छतरी है और जिसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है? दोस्तों प्रश्न है कि किस दुर्ग में 32 खंभों की छतरी है और उसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है? रणथंभौर दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, स्वर्णगिरी किला। दोस्तों उत्तर होगा रणथंभौर दुर्ग। दोस्तों रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी है और इसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है।
चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, देखते हैं। किस दुर्ग में सवाई माधोपुर में अपनी 9 प्रेमिकाओं के नाम पर यहां एक जैसे 9 महल का निर्माण विक्टोरिया शैली में करवाया? प्रश्न है दोस्तों, किस दुर्ग में सवाई माधोपुर में अपनी 9 प्रेमिकाओं के नाम पर यहां एक जैसे 9 महलों का निर्माण वो भी विक्टोरिया शैली में करवाए थे? तारागढ़ दुर्ग, भटनेर दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग। दोस्तों इसका उत्तर होगा नाहरगढ़ दुर्ग। दोस्तों 9 प्रेमिकाओं के लिए 9 प्रेमिकाओं के नाम पर यहाँ एक जैसे 9 महलों का निर्माण वो भी विक्टोरिया शैली में करवाए थे दोस्तों नाहरगढ़ दुर्ग में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, देखते हैं। कर्नल जेम्स टॉड ने किस दुर्ग के बारे में कहा था कि आगरा के किले को छोड़कर किसी भी किले का परकोटा इतना बड़ा नहीं है जितना कि ... का है? दोस्तों कर्नल जेम्स टॉड ने किस दुर्ग के बारे में कहा था कि आगरे के किले को छोड़कर किसी भी किले का परकोटा इतना बड़ा नहीं है जितना कि उस किले का परकोटा है? कोटा का गढ़, अहि छत्रपुर दुर्ग, करणसर किला, चौमू का किला। दोस्तों इसका उत्तर होगा कोटा का गढ़। दोस्तों कर्नल जेम्स टॉड ने जिस दुर्ग के बारे में कहा था कि आगरे के किले को छोड़कर किसी भी किले का परकोटा इतना बड़ा नहीं है जितना कि कोटे का गढ़ का है, यानी हमारा ए ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, देखते हैं। निम्न में से कौन सा किला 9 बुर्जों में विभक्त है? दोस्तों प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा किला है वो 9 बुर्जों में विभक्त है? भरतपुर का किला, चूरू का किला, शेरगढ़ का किला, जूनागढ़ का किला। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा चूरू का किला। दोस्तों जो चूरू का किला है वो 9 बुर्जों में विभक्त है, यानी हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, देखते हैं। निम्न में से कौन सा दुर्ग हिंदू मुस्लिम कलाओं का सुंदर समन्वय है? दोस्तों प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा दुर्ग है वो हिंदू मुस्लिम शैलियों का समन्वय है? सोजत दुर्ग, शाहबाद दुर्ग, सुजानगढ़ का दुर्ग, कोटड़ा का किला। दोस्तों इसका उत्तर होगा जूनागढ़ का दुर्ग। दोस्तों जो जूनागढ़ का दुर्ग है वो हिंदू मुस्लिम कला शैलियों का सुंदर समन्वय है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, देखते हैं। निम्न में से किस दुर्ग को सिलह का टीला के उपनाम से भी जाना जाता है? दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से किस दुर्ग को सिलह का टीला के उपनाम से भी जाना जाता है? जयगढ़ दुर्ग, भटनेर दुर्ग, अजमेरू दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा जयगढ़ दुर्ग। दोस्तों जयगढ़ दुर्ग है उसे सिलह का टीला के उपनाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, देखते हैं। वे दुर्ग जो चारों ओर रेत के टीलों से घिरे हो क्या कहलाते हैं? दोस्तों प्रश्न है कि वे दुर्ग जो रेत के टीलों से चारों ओर घिरे हो वे क्या कहलाते हैं? ओदक दुर्ग, एरन दुर्ग, धावन्य दुर्ग, पारिक दुर्ग। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा धावन्य दुर्ग। दोस्तों जो धावन्य दुर्ग होते हैं वो चारों ओर रेत के टीलों से घिरे होते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, देखते हैं। निम्न में से किस दुर्ग के बारे में कहावत है रायों के भाव रातों रात बिका दुर्ग? दोस्तों प्रश्न है कि किस दुर्ग के बारे में कहावत है कि रायों के भाव में रातों रात बिका दुर्ग कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, स्वर्णगिरी दुर्ग। दोस्तों इसका उत्तर होगा स्वर्णगिरी दुर्ग। दोस्तों जो स्वर्णगिरी दुर्ग के बारे में जो कहावत है रायों के भाव रातों रात बिका दुर्ग है दोस्तों वह है स्वर्णगिरी का दुर्ग। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, देखते हैं। निम्न में से किस दुर्ग में भारत किसान आंदोलन का जनक विजय सिंह पथिक को कैद करके रखा गया था?
दोस्तों प्रश्न है कि निम्न में से किस दुर्ग में भारत के किसान आंदोलन के जनक विजय सिंह पथिक को कैद करके रखा गया था? सिवाना दुर्ग, टॉडगढ़ दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग, भैंसरोडगढ़ दुर्ग। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा टॉडगढ़ दुर्ग। दोस्तों जो टॉडगढ़ के दुर्ग है उसमें भारत के किसान आंदोलन के जनक विजय सिंह पथिक को कैद करके रखा गया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस दुर्ग को भावराथल दुर्ग के उपनाम से भी जाना जाता है? दोस्तों प्रश्न है कि निम्न में से किस दुर्ग को भावराथल दुर्ग के उपनाम से भी जाना जाता है? शाहबाद दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग, कोसवर्धन दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अचलगढ़ दुर्ग, यानी हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। अचलगढ़ दुर्ग है वो भावराथल दुर्ग के उपनाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। किलकिला, शंभू बाण, गजनी खा, धूणधानी, कंकड़, बिजली आदि प्रसिद्ध शब्दों का संबंध किस दुर्ग से है? दोस्तों प्रश्न है किलकिला, शंभू बाण, गजनवी खां, धूणधानी, कंकड़, बिजली आदि प्रसिद्ध शब्दों का संबंध किस दुर्ग से है? जयगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, शाहबाद दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग। दोस्तों इसका उत्तर होगा मेहरानगढ़ दुर्ग। दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग के लिए किलकिला, शंभू बाण, गजनवी खां, धूणधानी, कंकड़, बिजली आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। तोमर ने अपनी आत्मकथा, दोस्तों तोमर ने अपनी आत्मकथा तुज़ेक ए तैमूरी, दोस्तों तोमर की अपनी आत्मकथा थी उस कौन सी थी? तुजुक ए तैमूरी में लिखा है कि मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। उक्त वाक्य क्या संबंध है? दोस्तों तोमर ने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। उक्त वाक्य संबंध है चूरू का किला, भटनेर का किला, भरतपुर का किला, बूंदी का किला। दोस्तों इसका उत्तर होगा भटनेर का किला। दोस्तों तोमर ने अपनी आत्मकथा में जिस किले के बारे में लिखा था कि मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा, वो लिखा था दोस्तों भटनेर के किले के बारे में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस दुर्ग को भारत की महान दीवार कहा जाता है और इसके प्राचीर पर 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते थे? दोस्तों प्रश्न है कि किस दुर्ग को भारत की महान दीवार कहा जाता है और इसके प्राचीर पर 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं? सोनारगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, गागरौन दुर्ग। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा कुंभलगढ़ दुर्ग। दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा गया है कि किस दुर्ग को भारत की महान दीवार कहा जाता है, तो उत्तर होगा कुंभलगढ़ और इसके प्राचीर पर 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। उत्तर होगा कुंभलगढ़। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस दुर्ग के अंतरिक्ष भाग की जीवन रक्षा कहा जाता है? प्रश्न है निम्न में से किस दुर्ग को अंतरिक्ष भाग की जीवन रेखा कहा जाता है? केरीगढ़ किला, सज्जनगढ़ दुर्ग, विजयगढ़ दुर्ग, मांडरायल दुर्ग। दोस्तों इसका उत्तर होगा केरीगढ़ किला। दोस्तों केरीगढ़ का किला है उसे अंतरिक्ष भाग की जीवन रक्षा कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस दुर्ग में प्रसिद्ध सरगला नामक पानी का कुआं स्थित है? दोस्तों प्रश्न है कि निम्न में से किस दुर्ग में सरगला नामक पानी का कुआं स्थित है? दौसा का किला, कोटड़ा का दुर्ग, बाला दुर्ग, लक्ष्मणगढ़ दुर्ग। दोस्तों इसका उत्तर होगा कोटड़ा का दुर्ग। दोस्तों जो कोटड़ा का दुर्ग है उसमें सरगला नामक पानी का कुआं स्थित है, यानी हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अगला व अंतिम प्रश्न देखते हैं।
निम्न में से कौन सा दुर्ग ईगल पहाड़ी पर बसा हुआ है? प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा दुर्ग है वो ईगल पहाड़ी पर बसा हुआ है? दौसा का किला, मेहरानगढ़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग, लक्ष्मणगढ़ दुर्ग। दोस्तों इसका उत्तर होगा जयगढ़ दुर्ग। दोस्तों जो जयगढ़ दुर्ग है वो ईगल पहाड़ी पर बसा हुआ है। दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।